ऐड करना है, व्हाट मस्ट बी एडेड है। देखो देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लोगों ने पढ़ा है। लेमा के अकॉर्डिंग जैसे मान लो अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कराएं, जैसे 2 से हमने डिवाइड कराया 7, तो 2 3 जा 6 माइनस किया, यहां पर कितना आया 1 आया। ये जो रिमाइंडर है ये अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ऐसा नंबर निकल कर आ जाएगा जो ऐसा नंबर होगा जिसको ये नंबर क्या करता होगा, एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। ऑल्सो ये नंबर भी क्या करता होगा, इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करा देना चाहिए। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए, जैसे हम 3 से डिवाइड कराएं 14 को, तो यहां पर मैंने लिख दिया 3 4 जा 12, माइनस किया, क्या आ गया 2। तो ये जो नंबर है इसे अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो इससे और इससे दोनों से डिवाइड होता हुआ एग्जैक्टली। तो सब्ट्रैक्ट वाला तो आपको समझ में आ गया। तो मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ कराऊंगा तो मैं उसमें डायरेक्टली रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, तो मुझे वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिससे वो एग्जैक्टली डिवाइड होने लगेगा। अब बात आती है ऐड करने वाले की। तो हमने ये सोचा कि अगर हम ध्यान से समझें तो जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड है ना, वो किसके इक्वल होता है। तो लेमा के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि ये डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर इसके इक्वल होता है, वो ये कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख लिया रिमाइंडर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान सुनना ये बात, यहां पर डिविडेंड लिखा है, डिविडेंड को थोड़ी देर के लिए मैं पीएक्स से डिनोट कर रहा हूं, पी से। ठीक है, डिवाइजर को कर लेते हैं, किससे करोगे, चलो जी से कर लेते हैं, जी एक्स इंटू कोशेंट को क्यू एक्स से कर लेते हैं और रिमाइंडर को आर एक्स से कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो रिमाइंडर है बच्चों यहां पर जो लिखा हुआ है ये अभी कैसा है, प्लस का है। ये जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो इसका मतलब पी एक्स माइनस आर एक्स ये किसके इक्वल बचेगा, इनटू में क्या, ये। ठीक है, अब ये जो माइनस में लिखा हुआ है इसको क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे। माइनस मैंने अंदर लिख दिया, बाहर प्लस, प्लस और माइनस वो एक ही बात है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लिया। ठीक है, और इधर चल रहा है जी एक्स और इनटू में क्या, क्यू एक्स, ऐसे चल रहा है। अब आप ध्यान से देखो, अभी जब मैंने आपको यहाँ पर कुछ नंबर लिखकर दिए थे, जैसे मान लो 2 से डिवाइड कराएं 7 को, 2 3 जा 6 -1, ये 7 -1 ऐसा नंबर आएगा जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 2 से भी 3 से भी। मैं यही तो कह रहा था। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो gx है डिवाइजर से भी ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। अभी आप ध्यान से देखो, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इस नंबर को अगर मैं चाहूं तो किससे डिवाइड करा दूं तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, बोलो। यानी कि ये डिवाइड कर रहा है ना, ये आंसर आएगा इसका, डिवाइड कर सकता है। या gx की जगह मैं क्या लिख दूं, qx से भी डिवाइड कर दूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, बोलो। तो इसका मतलब इस चीज को gx और qx क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तभी तो इनके आंसर ये आ रहे हैं, gx और qx, है ना। तो अगर सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि क्या ऐड किया जाना चाहिए, तो आंसर है ऐड किया जाना चाहिए माइनस ऑफ रिमाइंडर। क्या करना चाहिए, माइनस ऑफ रिमाइंडर को क्या कराना चाहिए, ऐड। और सर अगर सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया तो क्या करें, तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, किसको, रिमाइंडर को। ये मीनिंग है इसका। ठीक, समझ में आ गई बात। अब अगर बात थोड़ी कम समझ आई है तो उसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको दिखाता हूं। लेकिन अभी फिर से, अगर कभी ऐड करने का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे सर, तो आंसर है आप सिंपल डिवीजन कराओ, डिवीजन कराकर आपका एक रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर का जो नेगेटिव होगा, उस रिमाइंडर का जो नेगेटिव होगा वो ऐड कराना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, और अगर सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, तो जो सब्ट्रैक्ट करके जो हमारा डिवीजन करके जो फाइनल आंसर आएगा वही डायरेक्टली हमारा क्या होगा कि वो सब्ट्रैक्ट करा देना चाहिए। लेकिन ऐड करने का क्वेश्चन होगा तो हमें पहले उसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा उसका, वो हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको पहले करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको मैं एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। यहां पर एक पॉलिनोमियल है x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एंड इसमें क्या ऐड कर दें कि ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड होने लगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से। इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड होने लगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करा लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से डिवाइड करा रहा हूं किसको, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब। ठीक है, इसको डिवाइड कराओ। डिवाइड कराने के लिए सर आप एक काम करो, सबसे पहले तो यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराओ। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहां पर होगा तो कितना आएगा 2x क्यूब। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3 में कराओगे माइनस 3x स्क्वायर। अब साइन चेंज करिए, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 2 क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर लाना है तो प्लस के 1 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई यहां पर कराओ, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल, ये कितना आएगा माइनस का x, माइनस 2 प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस के 3 में से 1 माइनस होगा तो प्लस का 2। ये बच्चों हमारा रिमाइंडर का आंसर आया। क्या ये एक आंसर है, क्या यही हमारा आंसर है? आंसर है नो। हमें ऐड वाला क्वेश्चन पूछा गया, हमसे पूछा गया क्या ऐड किया जाए। तो हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि अगर हमें कुछ ऐड कराना हो तो वो क्या चीज होती है, माइनस का रिमाइंडर, माइनस का RX। ठीक है ना, अगर सब्ट्रैक्ट कराना हो तो वो क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है RX। समझ आई बात? तो अभी हमारा ये आंसर नहीं है, आंसर हमारा माइनस का RX होगा। तो माइनस का RX निकाल लेते हैं। माइनस का RX की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का x प्लस 2, मतलब कि इसके साइन चेंज करने, कहने का मतलब ये है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो x माइनस 2 हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये वो रिक्वायर्ड नंबर है जो कि इसमें से क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कराना चाहिए। समझ आ गई बात? तो ऐड वाले क्वेश्चन में समझ आ गया क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है और उसके साइन चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करके जो आंसर आएगा दैट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, समझ आ गई बात? इस तरह से करना है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो व्हाट मस्ट बी एडेड की जगह व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड पूछता है, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 14। what must be subtracted from fx equals to x power 4 plus 2x cube minus 13x square minus 12x plus 21 is exactly divisible by क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये ठीक लिखा है, x की पावर 4 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये इससे एग्जैक्टली डिवाइड होने लगे। तो हमने कहा हम डिवाइड करा के देख लेते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं पहले इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से डिवाइड करना है x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21 को। ओके, एक्स स्क्वायर से ये तो समझ आता है, डिवीजन तो अब आपको आता है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का यहां मल्टीप्लाई कराइए माइनस का 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर का यहां मल्टीप्लाई कराइए प्लस 3x स्क्वायर। साइन चेंज करिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल,
प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 6x3 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 6x3, ठीक है ना। अच्छा, -13 -3 -16x², ठीक है। बाकी जो बचा वो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अब बच्चों नेक्स्ट टारगेट 6x³ लाना है, तो यहां पर मैं 6x का मल्टीप्लाई करा रहा हूं इससे, तो यहां पर क्या आ जाएगा 6x³। अगर किसी बच्चे को डिवीजन नहीं आता है तो पहले पुरानी वाली वीडियो देख लो, तो उसमें ये बहुत डिटेल में बताएं कि कैसे करते हैं। 6x का मल्टीप्लाई x² में कराया, 6x³ आया। 6x का मल्टीप्लाई जब यहां पर कराएंगे तो आएगा माइनस का 24x²। 6x का मल्टीप्लाई यहां पर कराएंगे तो 18x प्लस का, ये ठीक लिखा है मैंने, ठीक है। अब साइन चेंज करता हूं, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 24 में से 16 माइनस किया 8x², माइनस का 18 माइनस का 12, माइनस का 18 माइनस का 12 माइनस का 30x, ठीक है, ये ठीक लिखा मैंने, और प्लस का क्या 21, ये ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है, 8x² लाना, 8 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा 8x², 8 का मल्टीप्लाई यहां पर कराओ 32x, ठीक है। प्लस माइनस में गलती नहीं हो जाए कहीं पे। 8 इंटू 3 कितना 20, अच्छा। अब माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 32 में से 30 माइनस करेंगे कितना आएगा 2x, माइनस का 24 प्लस का 21 माइनस का 3, ये ठीक है। ये हमारा किसका आंसर आया, रिमाइंडर का आंसर, ठीक है ना। और ये हमने पढ़ा है कहीं पर कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो आंसर है RX, व्हाट मस्ट बी एडेड, आंसर है नेगेटिव ऑफ R, ठीक है ना। तो अभी इस क्वेश्चन में क्योंकि उसने सब्ट्रैक्ट पूछा था, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर मैं 2x - 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दूं तो जो मेरा पॉलिनोमियल आएगा वो इससे क्या होने लगेगा, एग्जैक्टली डिवाइड होने लगेगा, ठीक है बच्चों। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन और दे रखा है लास्ट, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसका एक जीरो गिवन होगा और आपको अदर 2 जीरो निकालने होंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, x³ - 3√5x² प्लस 13x - 3√5, ये वो पॉलिनोमियल गिवन है हमें, और इसका एक फैक्टर गिवन है x - √5, एक इसका फैक्टर है, ठीक है। तो आपको अदर जीरो, ऑल अदर जीरो निकालने हैं। तो आप सबसे पहली बात तो ये बताओ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, एट मोस्ट 3, 3 नहीं, एट मोस्ट 3, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, तो एक तो पता है, तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम निकालें तो कितने और निकाले आ सकते हैं, 2 और निकाले आ सकते हैं। अब उसने कहा x - √5 इसका एक फैक्टर है, तो बताओ इसका एक जीरो क्या रहा होगा, √5, सही बात है। अगर x - √5 इसका एक फैक्टर है, तो अगर इसे जीरो के इक्वल रख दें तो आंसर क्या आएगा, तो √5 इसका एक जीरो रहा होगा, ये बात ठीक है। तो हमारे पास एक जीरो का आंसर है √5, ये बात ध्यान रखना, ओके। अच्छा, अब इसके आगे x - √5 अगर इसका एक फैक्टर है तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा, यानी कि अगर मैं डिवीजन कराऊं, लॉन्ग डिवीजन कराऊं, तो रिमाइंडर का आंसर जीरो आना चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो x - √5 से डिवाइड करा रहा हूं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल, x³ - 3√5x² प्लस 13x - 3√5, ओके। तो सबसे पहले टारगेट हमारा x³ लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, x² से, x² इंटू x कितना आएगा x³, x² इंटू -√5 कितना, माइनस का √5x², ये ठीक है।
अब साइन चेंज कराइए, माइनस प्लस कैंसिल। अब माइनस का 3 और प्लस का 1 कितने, माइनस के 2√5x², है ना। माइनस के 3 में प्लस का 1 कराएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 2, कैसा माइनस का, और साथ में क्या चल रहा होगा √5x²। अच्छा, प्लस 13x माइनस का 3√5, ये ऐसे ही ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये लेकर आना है, तो यहां पर मैं लिखता हूं माइनस का 2√5x, माइनस 2√5x का मल्टीप्लाई x में कराऊंगा तो मेरा आंसर माइनस का 2√5x² आएगा। ठीक है, माइनस माइनस ये तो प्लस बनेगा, और 2√5 का √5 में अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 10x बनेगा। मतलब 2√5 का मल्टीप्लाई √5 में कराऊंगा तो ये तो हमारा 5 देगा, तो आंसर क्या बनेगा 10। ठीक है ना। अच्छा, अब माइनस 3√5 ये ऐसे ही ठीक रहेगा, बाद में लिख लेंगे इसको। इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस कैंसिल, कितना माइनस 3√5। अब 3x टारगेट है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो आएगा 3x, 3 का मल्टीप्लाई यहां पर माइनस का 3√5 माइनस प्लस ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना, और जीरो आना भी चाहिए। जीरो क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो जो कोशेंट है वो भी इसका एक फैक्टर रहा होगा। ठीक, तो हम इसके फैक्टर से ये जो आया है हमारे पास x² माइनस 2√5x प्लस 3, इसके हम जीरोज पता कर लेते हैं। इसके जो जीरोज होंगे, है ना, जो जीरोज आएंगे जो इसके तो होंगे ही, साथ में इसके भी होंगे, क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर लेता हूं फटाफट से इसके जीरोज निकालने के लिए। ठीक है, फिर उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना क्या रहता होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac एंड होल के नीचे अपॉन में क्या 2a, माइनस b की वैल्यू देखो, इसको कंपेयर कराओ किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, इसको कंपेयर कराना है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2√5 प्लस माइनस √b² यानी कि माइनस का 2√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आगे, तो कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का 2√5 प्लस माइनस ये कितना बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और √5 का 5, 4 इंटू 5 कितना 20, और 4 इंटू 3 कितना 12, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या 2। ठीक है, 2√5 ऐसे ही ठीक है, प्लस माइनस 20 माइनस 12 कितना 8, और इस होल के नीचे अपॉन 2। अब 2√5 प्लस माइनस √8 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो 2√2, क्या लिख सकते हैं 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना, और 4 का क्या बाहर आ गया 2, समझ गए, और अपॉन में क्या चल रहा है 2, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा √5 प्लस माइनस √2, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास ये दो जीरोज बनेंगे बच्चों, √5 प्लस माइनस √2 आया ना, तो एक जीरो तो होगा हमारा √5 प्लस √2, और एक जीरो हमारा क्या होगा √5 माइनस √2, और एक जीरो क्वेश्चन में पहले से हमें पता था वो कितना था √5, अदर 2 जीरोज ये रहे हो। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैंने क्या किया, इसको करने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज किया। किसको यूज किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। अब हम एक काम करते हैं, अगर मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कराते तो हम कैसे कर सकते थे इसको, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं हम।
एक तो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना आपका। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा तो हमारा 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, हमारा आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्रोडक्ट कराकर क्या आना चाहिए 3, और जिनको प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए माइनस का 2√5। तो 3 के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, जैसे √5 प्लस √2 कहीं पर लिखा हो और √5 माइनस √2 कहीं पर लिखा हो, तो ये क्या बना a प्लस बी a माइनस बी। ये क्या होता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा 5 माइनस 2, और ये किसके इक्वल होगा, है ना। तो इसका मतलब 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2, 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, 2 को √2 का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, ये बनेगा। अब इन नंबर्स को हमें ऐसे अरेंज करना है सच दैट सॉल्व करके माइनस का 2√5 आ जाए। अब सिर्फ हमें ये सोचना है कि इसको सॉल्व करके माइनस का 2√5 कब बनेगा। तो आंसर है कि माइनस का √5 और प्लस √2 ये चल रहा है। अगर मैं इसको माइनस में रखता हूं और दूसरे वाले को अच्छा वो तो ठीक है, इनको सीधा अगर मैं प्लस कराता, दोनों नंबर में माइनस में ले लूं तो कैसा रहेगा, ऐसा ले लेता हूं। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना बनेगा माइनस का √5 माइनस का √2 माइनस का √5 प्लस का प्लस √2 से ये तो क्या बन जाएगा बोलो माइनस का 2√5। यानी कि ये दो नंबर हमें कैसे लेने, दोनों ही कैसे चाहिए हमें माइनस में। तो यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का क्या √5 प्लस √2x, और फिर से माइनस का √5 प्लस √2x, और प्लस का क्या हाँ यहां पर माइनस का। ठीक है ओके, इस तरह से लिखना होगा। फिर आपको इसमें से कुछ कॉमन लेना होगा, जैसे इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस क्या √5 प्लस √2, ये इधर बच जाएगा। अब यहां पर कॉमन कैसे लोगे, यहां पर कॉमन क्या आएगा यहां पर कॉमन क्या आएगा। अब हमें 3 को भी हमें इसी तरह से लिखना होगा। ये जो 3 है ना, कहीं पर 3 लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कहीं पर अगर 3 लिखा हो तो 3 को क्या लिख सकते हैं √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा पहले ये √5 माइनस √2 एक्स, तो ऐसे ठीक है। 3 की जगह आप क्या लिख रहे होगे बोलो √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2 ऐसे लिख रहे होगे। ठीक है, अब आपको कॉमन दिखाई दे रहा है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बोलो, ये वाला ब्रैकेट दोनों में क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन लिया जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिखकर दिखा देता हूं आपको कैसे। अब ये वाला जो 3 है ना, इसको भी चेंज कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना कि 3 को किस में चेंज कर रहा हूं, 3 को चेंज कर रहा हूं a प्लस बी एंड a माइनस बी इसमें। ये चीज अगर सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आता है 3 आता है। अब आपको बिल्कुल क्लियरली वहां पर कॉमन दिखाई देंगे, इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, क्या बचेगा x माइनस √5 प्लस √2 ऐसे। इन दोनों में सब क्लियरली कॉमन दिखाई दे रहा होगा, क्या माइनस का √5 माइनस √2, ये कॉमन ले लो तो ये तो गया, क्या बचा माइनस प्लस माइनस, और यहां से ये कॉमन चला गया तो यही तो बच गया। ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से एक बार फिर से हमारा टारगेट क्या था, क्या लेकर आना था, मैं बोलो क्या लेकर आना था 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने ये देखा √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस, तो आप सॉल्व करके देखो आंसर किसके इक्वल आता है
3 के, यानी कहीं 3 लिखा हो तो उसको ये लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक बात आ गई इसमें। और इसी से मुझे फैक्टर का भी आइडिया लग गया। अब ये दोनों किस तरह से लिखे जाने चाहिए, तो आंसर है यहाँ पर माइनस चाहिए, तो इन दोनों के आगे क्या होना चाहिए बोलो, माइनस, और x चाहिए, इसलिए साथ में क्या लिखेंगे, x। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, और 3 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया सर, जिससे कि आपको कॉमन क्लियरली दिखाई देने लगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, ये वाला ब्रैकेट दोनों में कैसा है, सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस √5 प्लस √2, और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, x माइनस √5 माइनस √2 इक्वल्स टू 0। अब फिर इसको 0 के इक्वल रखोगे, √5 प्लस √2 0 के इक्वल रखोगे तो ये ब्रैकेट उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा √5 प्लस √2। फिर इसको 0 के इक्वल रखोगे, √5 माइनस √2, तो ये भी उधर चला जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो ऐसे करना होगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा, या हो सकता है फटाफट से आपके माइंड में क्लिक कर जाए कि 3 को ये लिख लो। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको फैक्टर कराने हो और आपके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के वाले नंबर आपको नहीं मिल रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, किसको यूज कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, ए बी सी तो पता ही है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करके बस प्लस माइनस सही से कर दो, तो आपका जो भी आंसर है वो फाइनल मिल जाएगा आपको हमेशा। ठीक है।